कैसे हैं आप सब दोस्तों। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की ये जो हमारी वीडियो है ये है बेसिकली इंटीरियर डिजाइनिंग के अंदर थीम्स की क्या क्या इंपॉर्टेंस है और उसकी क्या क्या वैल्यू है, और थीम्स के बारे में बेसिकली जितनी भी डिटेल्स हैं आपको क्लाइंट के साथ किस तरीके से डील करना है और थीम को किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, इस टॉपिक के ऊपर हमारी वीडियो होने वाली है। और इसके साथ साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि कितने टाइप्स की जो है थीम्स होती हैं। तो दोस्तों इस पूरे टॉपिक के ऊपर हमारी आज की ये वीडियो है, और ये जो वीडियो है ये बेसिकली हाफ वीडियो को जो है कवर करेंगी सिमरन जी, जो कि आपको बताएंगी कि जो आपकी थीम्स होती हैं वो उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है और उसको आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और जब आप क्लाइंट के साथ बात करते हैं तो आपको किस तरीके से इस चीज़ को डील करना है। और हाफ वीडियो को कवर करेंगे शिवम जी, जिसमें आपको वो बताएंगे टाइप्स ऑफ थीम के बारे में। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सपोज आप अपने 4 दोस्तों को पार्टी देने रेस्टोरेंट में गए। आपको डोसा पसंद है, ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले को भी डोसा पसंद हो। आप उनसे पूछेंगे कि आप क्या खाना चाहेंगे। तो इस केस में आप इंटीरियर डिज़ाइनर है, सामने वाला क्लाइंट है, आप उनसे पूछेंगे कि वो क्या चाहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको जो थीम पसंद है सामने वाले को भी वही थीम पसंद हो। तो अब हम बात करेंगे थीम्स की इंपॉर्टेंस के बारे में। ये भी मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताऊँगी। सपोज़ एक रेस्टोरेंट है गंगा के किनारे, और उस रेस्टोरेंट की थीम गंगा जी के ऊपर ही बेस्ड है। तो जो टूरिस्ट गंगा जी में स्नान करने आ रहे हैं वो उस रेस्टोरेंट से काफ़ी अट्रैक्ट होंगे। किसी भी बंदे की काम की रिफ्लेक्शन उसके इंटीरियर थीम के थ्रू ही उसके कस्टमर तक पहुंचती है। तो दोस्तों अब टाइप्स ऑफ थीम के बारे में आपको बताएंगे शिवम सर। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग में कितने टाइप्स की थीम होती हैं। वैसे तो इतने टाइप की थीम्स होती हैं कि उन सारी थीम्स को इस वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसमें से जो भी सिलेक्टेड थीम्स होती हैं जो कि मेनली ज़्यादातर यूज़ की जाती हैं उसके बारे में मैं आपको दिखाऊंगा कि दिखने में किस तरीके से दिखती है, उसके फीचर्स किस तरीके से होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं मॉडर्न थीम के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि आप इस फ़ोटो में देख रहे होंगे ये मॉडर्न थीम के ऊपर बेस्ड इंटीरियर है, और इसमें आप देख रहे होंगे कि एक नीट एंड क्लीन लुक दिख रहा है, बिल्कुल भी क्लटर नहीं है, और जो कलर्स का यूज़ किया गया बहुत ही सिंपल तरीके का यूज़ किया गया है, और जो लाइन है उसमें क्रिस्प आपको देखने के लिए मिल रहा है। और इसमें यूजली जो मटेरियल्स जो ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं वो मेटल, ग्लास और स्टील, इन तीनों का यूज़ जो है वो किया जाता है। और दोस्तों मॉडर्न डिज़ाइंस में जो एलिमेंट्स और जो फर्नीचर्स होते हैं उनके जो डिज़ाइन होते हैं बहुत ही सिंपल और सोबर होते हैं। तो उसमें बिल्कुल भी चटक मटक पना जो है बिल्कुल नहीं होता, और बिल्कुल स्लीक डिज़ाइन रहता है और क्लटर फ्री रहता है। तो ये जो फीचर्स हैं ये मॉडर्न स्टाइल के हैं, और यूजली मैक्सिमम जो आज के जो लोग हैं वो मॉडर्न डिज़ाइन की जो थीम्स हैं उसी को ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल सोबर रहता है। तो जैसा आपको आज दिख रहा है 5 साल बाद भी आप उससे बोर नहीं होते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं सेकंड नंबर की थीम के बारे में, जिसका नाम है कंटेम्प्रेरी थीम। अब दोस्तों यूजली जो आपकी मॉडर्न थीम्स होती हैं काफ़ी हद तक कंटेम्प्रेरी थीम उससे मिलती जुलती होती है, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें उससे डिफरेंट भी होती हैं। अब जैसे कि आप इस फोटो में देख रहे हैं ये जो थीम है इस पर कंटेम्प्रेरी थीम के ऊपर जो इंटीरियर हो रखा है, और जो आपकी कंटेम्प्रेरी थीम्स होती हैं उसमें जो ज्योमेट्रिकल एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था मॉडर्न थीम में स्ट्रेट लाइन और क्रिस्प होता है, इसमें कर्व लाइंस का जो है वो यूज़ किया जाता है। और जो कंटेम्प्रेरी होती है इसमें एक मतलब स्पेस को काफ़ी बड़े तरीके से शो करा जाता है, दिखाया जाता है। और दोस्तों इस थीम में जो है लेटेस्ट ट्रेंड्स जो आजकल जो चल रहे हैं उसका यूज़ किया जाता है। इसमें जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि एक्सपेंसिव विंडोज़ और मॉर्फिंग, और जो नेचुरल वर्ड होता है उसे इंटीरियर स्पेस में जो यूज़ करने की कोशिश की जाती है। और दोस्तों कंटेम्प्रेरी डिज़ाइन की अगर हम कलर्स की बात करें तो इसमें मेनली जो है वो ब्लैक, वाइट और ग्रे कलर्स का यूज़ किया जाता है, और कुछ हद तक इसमें जो प्योर सैचुरेटेड टोन्स भी जैसे कि रेड हो गई, इंडिगो हो गई, ऑरेंज हो गई, इन सब का भी यूज़ किया जाता है। और यही अगर हम मॉडर्न डिज़ाइंस की बात करें तो उसमें अर्थी कलर्स हो गए जैसे कि रस्ट हो गया, या फिर ब्राउन, या फिर ऑलिव ग्रीन, तो इन टाइप के जो कलर्स हैं उनका यूज़ किया जाता है। तो सब थर्ड नंबर की थीम के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है मिनिमलिस्ट थीम। अब जैसे कि आप ये फोटो में भी देख रहे होंगे और इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर जो भी आपका इंटीरियर होता है, जो भी फर्नीचर होता है वो बिल्कुल मिनिमम रहता है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन लाइन्स आपको इसमें नज़र आती हैं और दिखने में स्पेशियस लगता है। जो कलर्स जो इसमें यूज़ किए जाते हैं वो लाइट न्यूट्रल टाइप के कलर्स जो हैं वो यूज़ इसमें करे जाते हैं, और जो फर्नीचर है बिल्कुल सिंपल तरीके से दिखता है, बिल्कुल भी इसमें क्लटर नहीं दिखता।
तो अगर आपका स्पेस जो है वो काफ़ी कम है तो वहाँ पर आप इस थीम का यूज़ जो है वो कर सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट थीम के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है शैबी चिक। अब दोस्तों ये जो थीम है आप फोटो में भी देख रहे होंगे, इसका जो कलर्स होता है बिल्कुल सॉफ्ट कलर्स का यूज़ किया जाता है और इसको जो एक तरीके से जो कलर्स हैं वो फेमिनाइन के अंडर आते हैं, मतलब जो कलर्स हैं वो फेमिनाइन डोमिनेंट होते हैं और इनका जो पेंट है बिल्कुल एंटीक स्टाइल की फिनिश इसमें होती है और इसमें जो कलर्स होते हैं वो यूजली वाइट हो गए, क्रीम हो गए, इस तरीके के कलर्स होते हैं। और अगर हम लाइट्स की बात कर रहे हैं तो इसमें वॉल हैंगिंग लाइट्स और जो लाइट फिक्सचर्स हैं तो दोस्तों इस तरीके से जो है इसमें यूज़ किया जाता है। तो ये भी एक थीम है जिसको आप ध्यान में रख सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट थीम के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है रस्टिक थीम। अब जैसे कि आप इसकी भी फोटो में आप देख रहे होंगे, इसमें दोस्तों हम जो है नेचर से इंस्पायर्ड होते हैं, मतलब जो नेचुरल चीज़ हो गई जैसे कि आपकी लकड़ी हो गई और अनफिनिश्ड एलिमेंट्स का मतलब जो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है जैसे कि वुड हो गए, स्टोन हो गए और इसमें जो इंटीरियर होता है बिल्कुल एक तरीके से जो है वो एक वार्म और एक वेलकमिंग फील जो है वो आता है। तो आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी अच्छा और सीलिंग्स में जो है वो वुड के जो बीम्स हैं और जो वुड के जो फ्लोर्स हैं वो यूज़ किया जाता है। इंडिया में इस तरीके की थीम का जो यूज़ है वो काफ़ी कम किया जाता है, ज़्यादातर इस थीम का यूज़ जो है वो फॉरेन वाले एरियाज़ में किया जाता है। और अगर कर रहे हैं तो इससे पहले आपको ध्यान में रखना है कि आपका एक तो मॉइस्चर ना हो वहाँ पे और टर्माइट ना हो। तो वैसे तो इंडिया में इस थीम का यूज़ काफ़ी कम किया जाता है, तो अगर आप इस थीम का यूज़ करवा रहे हैं तो इन चीज़ों का आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। दोस्तों अब नेक्स्ट टाइप की थीम के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है ट्रेडिशनल थीम। अब जैसे कि आप इसको फोटो में देख रहे हैं, ये जो थीम है बेसिकली इसमें क्लासिकल डिटेल्स शो हुई हुई होती है, मतलब जो कलर्स हैं वो डार्क कलर्स का यूज़ इसमें किया जाता है जैसे कि वुड फिनिश हो गया और एक तरह के रिच कलर्स का यूज़ किया जाता है और इसमें टेक्सचर एक तरीके से उभर के आता है और आपको कर्व लाइंस भी देखने को मिलती हैं। और इसमें जो फर्नीचर जो भी इसमें होता है तो उसमें फैब्रिक्स की डिटेल्स आपको काफ़ी अच्छे से देखने के लिए मिलेंगी जैसे कि वेलवेट हो गया, सिल्क हो गया और इसमें जो टेक्सचर है और जो पैटर्न है वो बिल्कुल अच्छे से उभर के आता है। तो ये आप फोटो में देख रहे हैं, ये जो थीम आपको जो है ये ट्रेडिशनल थीम है। अब दोस्तों नेक्स्ट टाइप की थीम के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है ट्रांजिशनल थीम। अब जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है ट्रांजिशनल, तो इसमें बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है ट्रेडिशनल थीम का और मॉडर्न थीम का, मतलब ट्रेडिशनल डिज़ाइन और मॉडर्न डिज़ाइन का एक ट्रांजिशन आपको देखने के लिए मिलता है जैसे कि आप इस फोटो में भी देख रहे होंगे। और ये काफ़ी पॉपुलर टाइप की थीम है। दोस्तों इस टाइप की थीम के अंदर एक बैलेंस क्रिएट किया जाता है मॉडर्न डिज़ाइन के अंदर, मॉडर्न डिज़ाइन और ट्रेडिशनल डिज़ाइन के अंदर। तो इसमें मॉडर्न मटेरियल्स जैसे कि स्टील हो गया, ग्लास हो गया, इसमें यूज़ किया जाता है और इसके जो कलर्स होते हैं वो न्यूट्रल कलर्स का इसमें यूज़ किया जाता है और एक तरीके से आपके लिए जो आसपास का जो इंटीरियर है वो एक तरह से कामिंग और रिलैक्स स्पेस आपको वहाँ पे फील होता है और सेम टाइम में आपको एक तरीके से स्टाइलिश और स्लीक और एक वार्म और इनवाइटिंग फील इसमें दिखता है। फिर दोस्तों नेक्स्ट थीम है फ्रेंच कंट्री थीम। अब जैसे कि आपको फोटो में दिख रहा है इसके अंदर जो कलर्स हैं वो वार्म अर्थी टाइप के कलर्स का इसमें यूज़ किया जाता है जो कि इंडिकेट करते हैं फ्रेंच कंट्री डिज़ाइन के स्टाइल को। और दोस्तों फ्रेंच कंट्री डिज़ाइन में सॉफ्ट और वार्म टोन्स यूज़ की जाती हैं, रेड कलर की या फिर येलो या फिर गोल्ड की, लेकिन जो कलर्स जो यूज़ किए जाते हैं वो नेचुरल मटेरियल जैसे कि स्टोन हो गया, ब्रिक हो गया, उनके लाइटर टोन्स का यूज़ जो है इसमें किया जाता है। तो दोस्तों ये इंटीरियर की जो थीम्स हैं उसमें से कुछ थीम्स जो है मैंने आपके साथ डिस्कस करी हैं। तो मैंने बता दिया कि इसमें इस तरीके की थीम्स होती हैं, एक छोटा सा एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपको दे दिया। इसके अलावा भी बहुत सारी थीम्स होती हैं जो कि अगर आप इसके बारे में अगर ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप गूगल भी करके उसको रीड कर सकते हैं। हालांकि आपको YouTube पे इससे रिलेटेड वीडियोस काफ़ी कम देखने को मिलेंगी, लेकिन फिर भी मैंने आपको एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे दिया, आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो आप बिल्कुल भी ये चीज़ मत देखिए कि आपको अगर कोई थीम पसंद आ रही है तो आपके क्लाइंट को भी वही चीज़ पसंद आएगी। आपको उनसे डिस्कस करना है कि उनका क्या टेस्ट है, उसके बाद ही आपको जो है काम करना है। या फिर अगर आप
खुद करवा रहे हैं, आप खुद ही क्लाइंट हैं और आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ें होती हैं। तो इसमें अब आपको जो भी आपका टेस्ट है उस थीम को पकड़ के उसके ऊपर स्टडी करके आप उसको अपने घर पे अप्लाई करवा सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इसे लाइक कर सकते हैं, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक के रिगार्डिंग तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।